सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स के ऊपर मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा जो आपको कंसीडर करने चाहिए स्टॉक्स को बाय करते हुए। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever. सो पहला हमारा पार्ट है कि हम देखेंगे स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक सिंपली हमको देखना पड़ेगा कि स्टॉक्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप बात करते हैं, स्टॉक का मीनिंग समझते हैं। स्टॉक्स क्या होता है कि कंपनी XYZ है, जो भी आपका, आप एक इंडिविजुअल के एग्जांपल से चलते हैं। अगर आपको कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए फंड्स रेस करने पड़ेंगे। फंड्स आपको आप अपना ओन फंड भी डाल सकते हैं या तो बाहर से भी लाएंगे फंड्स। तो बाहर से लाएंगे तो आप उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। सिंपली अगर कंपनी बाहर से फंड उठाती है तो उसको अपनी ओनरशिप देनी पड़ती है या तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट अगर डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होंगे तो उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सिंपली स्टॉक्स अगर देंगे तो उस कंपनी की ओनरशिप उतनी 30% से चली जाएगी मार्केट में। मतलब जो भी पब्लिक उस कंपनी में, जो भी इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा लगाएगा तो उस कंपनी का वो शेयर्स ले लेगा। शेयर्स मीन्स ओनरशिप। तो ये उम्मीद करता हूँ शेयर्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो हमारा है टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में हम दो टाइप के स्टॉक्स की बात करने वाले हैं, एक तो कॉमन स्टॉक और तो एक प्रिफर्ड स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स क्या होते हैं? कॉमन स्टॉक्स वो होते हैं जो आप इक्विटी शेयर्स सुने रहेंगे, तो ये कॉमन स्टॉक्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स में मतलब आपको एक रिस्क रहता है साथ में अटैच, कि आप ये अगर ये स्टॉक खरीदेंगे तो आपको रिस्क भी साथ में अटैच आएगा। मीन्स कि आपका जो फंड है वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई तो आपको फंड आपका वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। और उस पर जो डिविडेंड, उस पर जो रिटर्न्स फिक्स नहीं होते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा। प्रॉफिट अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो आपको वो मिलेगा, नहीं तो वो कंपनी के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट्स में ऐड होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम से वो कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड्स में ही होता है, लेकिन लिक्विडेशन पे भी आपको वो गारंटी नहीं है कि मिलेगा। तो ये कॉमन स्टॉक्स होते हैं। अब बात करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स की। प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या होते हैं? प्रेफर्ड स्टॉक्स वो होते हैं कि अगर कंपनी आपसे कुछ पैसा ले रही है तो वो आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड ज़रूर देगी, जिसका नाम होगा प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आपको कंपनी आपसे बाय करेगी, लेकिन वो कंपनी आपसे प्रेफरेंस शेयर्स बाय भी कर सकती है। मैं जैसा बोल रहा हूँ, आपसे कंपनी बाय करे तो उसको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। कंपनी आपसे वो प्रेफरेंस शेयर लेगी, लेकिन वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना होता है। तो अगर आप ये प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाएंगे तो आपको जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स होगा, वो आपको फ्लक्चुएट नहीं होगा। डिविडेंड मतलब आपको फिक्स रेट से ही मिलेगा। अगर आप 10% प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे तो जब भी कंपनी एक फिक्स रेट 10% पे आपको डिविडेंड देते रहेगी कंपनी के प्रॉफिट्स में से। तो उम्मीद करता हूँ टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आपको समझे रहेंगे। दो टाइप के स्टॉक्स की हम अब इधर बात किए हैं, कॉमन स्टॉक्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टॉक प्राइसेस। कौन से फैक्टर्स स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। फैक्टर्स मतलब यहाँ पे होंगे मार्केट फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, या होंगे कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स। कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करें तो कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, कंपनी के लोन ज़्यादा है, कंपनी के जो भी आउटफ्लो है कैश के वो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो कंपनी के फैक्टर्स मतलब ये सब फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर सकते हैं कंपनी को। ये इंटरनल फैक्टर्स ऑफ कंपनी हो गए जो स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम कंसिडर कर सकते हैं RBI अपने जो रेपो रेट्स रहता है उसमें चेंजेस करेगा तो भी स्टॉक मार्केट पे अफेक्ट होता ही होता है। फिस्कल पॉलिसी आने के बाद भी, मतलब फिस्कल पॉलिसी मीन्स बजट जो आता है हर साल, वो आने के बाद भी कंपनी को अफेक्ट होता ही होता है। एंड कंपनी इन्फ्लेशन अफेक्ट हो गई या जो भी फैक्टर्स कंसीडर हो गए, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस हो गई। ऑब्सोलेंस का मतलब पुरानी हो गई, मतलब वो अभी आउटडेटेड हो गई है। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी का ऑब्सोलेंस हो रहा है मार्केट से तो वो भी कंपनी के स्टॉक प्राइस पे अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा हो सकता है अफेक्ट द मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड कैसे अफेक्ट कर सकता है? मार्केट ट्रेंड एक तरीके से अफेक्ट करेगा। मार्केट ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो अगर
जो भी एक ट्रेंड चलता है मार्केट में, इन शॉर्ट अगर एफएमसीजी का ज़्यादा चल रहे हैं तो वो स्टॉक्स बहुत ऊपर रहेंगे एफएमसीजी के। कोई एक दिन आपके आईटी के सेक्टर्स ऊपर रह सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट, उस टाइप के स्टॉक्स मार्केट में घूमते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है, सपोर्ट कहाँ लगाना है आपको, वो एक पॉइंट हो गया। और उसके बाद आप कैंडल्स को स्टडी कर सकते हैं। कैंडल्स के ऊपर ही मैं आगे चल के वीडियो बना दूंगा। कैंडल्स आप स्टडी कर सकते हैं एंड उसके बाद आप फंडामेंटल्स तो देखेंगे, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, जो भी कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ मिलके मार्केट के फैक्टर्स को, मार्केट के प्राइस को अफेक्ट करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको डिटेल में समझा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सिंपली मैं आपको भी बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कुछ बहुत ही एक पावरफुल बेनिफिट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहला बेनिफिट्स है कि आप इन्फ्लेशन को ओवरटेक करेंगे। तो बहुत लोग जानते रहेंगे कि इन्फ्लेशन को ओवरटेक करने के लिए आपको स्टॉक्स ही आपको एक सबसे बेस्ट एसेट पड़ता है इन्वेस्ट करने के लिए। बट आपको एकदम हाई स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में नहीं डालना चाहिए पैसा, जिसमें आपको लॉस ज़्यादा हो सके। तो आपको ऐसे स्टॉक्स प्रेफर करने चाहिए जो मतलब रिस्क वाइज थोड़े कम होए, लेकिन रिटर्न एक आपको कंपाउंडेड इफेक्ट पे देते रहे, अच्छा CAGR आपको मिले। तो अगर म्यूचुअल फंड्स में भी आप जाना चाहें तो म्यूचुअल फंड भी आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें आपका पैसा आराम से इक्विटी रेट से 1-2% कम पे ही जनरेट होगा, लेकिन बट आपका इन्फ्लेशन को ओवरटेक कर लेगा। तो बात हो गई, अगर आप प्रॉपर्टी एक एसेट देखते हैं, पैसा प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन को ब्रेक करने के देखते हैं, तो वो बहुत गलत पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनली जनरेट्स मोर देन 5 to 6% पर ईयर। बट वो रेट बहुत कम है इन्फ्लेशन को कंपेयर करने के लिए। स्टॉक्स के मुकाबले तो स्टॉक्स के जितना रिटर्न आज के टाइम पे कोई दे नहीं सकता, मतलब दे रहे हैं लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं। बट आई वुड नॉट से यू हैव टू गो फॉर क्रिप्टो, बिकॉज इट्स वेरी लाइक बहुत ही सट्टा टाइप का वो एसेट है, गैम्बलिंग टाइप हो जाएगा अगर मैं बोलना चाहूँ तो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी स्पेकुलेटिव। उसमें आप को कुछ सर्टन नहीं होगा कि आपके पैसे को क्या हो रहा है। तो मीन्स अगर आपका कुछ हार्ड अर्न मनी है तो आप उसे सिंपली स्टॉक्स में रखिए या म्यूचुअल फंड इक्विटी बेस्ड में रख सकते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है। रिटर्न्स आप डिपेंड कर सकते हैं अपॉन योर इन्वेस्टमेंट साइज़, एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स तो कहीं होते नहीं हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न्स के लिए आप FD करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इन शॉर्ट, अगर आपको रिटर्न्स बढ़ाने हैं तो आप फ्यूचर ऑप्शंस या ट्रेडिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको हैंडफुल ऑफ नॉलेज चाहिए ट्रेडिंग के ऊपर। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कमोडिटी ट्रेडिंग जो भी है, सब पे मैं आपको चाहिए तो वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए स्टॉक्स को ख़रीदते हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आगे चल के मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो मेरी चैनल पे आप देख सकते हैं कि और भी वीडियोस हैं स्टॉक्स के ऊपर, PE रेशियो सब के ऊपर मैं डाल चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।